हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। तो मैं आज एक साइकिल को कुछ भाग पेंट उखड़ा हुआ है, उसको मैं पेंटिंग करने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो साइकिल का ए भाग पेंट उखड़ा हुआ है, इस भाग पे भी पेंट उखड़ा हुआ है, साथ साथ इस भाग में भी पेंट उखड़ा हुआ है। तो इसको हम अभी पेंटिंग करेंगे। तो पेंटिंग करने से पहले सबसे फास्ट प्रक्रिया है, एक ऐसा श्रेष्ठ कागज़ लेंगे। ये श्रेष्ठ कागज़ मेटल के लिए है, तो हमने श्रेष्ठ कागज़ ले लिया। अब इससे हम जो जिस एरिया में पेंटिंग करना है, उखड़े हुए पेंटिंग एरिया को रब करना है, इससे रब करना है। तो देखिए हम अभी रब करते हैं उस एरिया को। तो हम इस एरिया को अभी रब करेंगे। इस एरिया को हम अभी रब कर रहे हैं। रब करके अच्छी तरह से जंग को हम छुड़ा लेंगे। जो उखड़े हुए पेंट है उसको अच्छी तरह से हम छुड़ा लेंगे। अब हमने पेंट को छुड़ा लिया। देखिए यहाँ के पेंट बिल्कुल छूट गए। अब पेंट के ऊपर पेंट आ जाएंगे। उससे पहले उसमें हम अस्तर का प्रयोग करेंगे। तो पहले रब कर लेते हैं, सभी एरिया को रब कर लेते हैं अच्छी तरह से। और पुराने उखड़े हुए पेंट को पूरी तरह से छुड़ा लेंगे।
यहाँ पे पेंट लगभग छूट गई है। अब हम एक छोटा सा बॉल लेंगे, छोटा सा कटोरा, इसमें पेंट को डालेंगे। तो हम पेंट को डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पेंट का इनामेल डालेंगे। इनामेल इस डब्बा में पेंट का इनामेल है। मेटल का इनामेल इस कलर का होता है, क्योंकि ये मेटल पेंट है। थोड़ा इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से, ब्रश से मिला लेते हैं। तो अब हमने पेंट का इनामेल ले लिया हूँ और लेकर के अच्छी तरह से इस पर पेंट करेंगे। एक बार पेंट लगाने के बाद हल्की हल्की इसे चला देंगे, ब्रश को चला देंगे, जिससे पेंट बहुत स्मूथ हो जाएगा। पॉलिश की तरह हल्का हल्का चला देंगे इसको, जिससे ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। देखिए इस तरह से चलाएंगे। अब इस पर इनामेल वन साइडेड चढ़ गया है। अब इसको ऊपर में भी इनामेल दे देते हैं। पेंट ऐसा करना है कि एक पेंट दूसरे पेंट से बिल्कुल चिपक जाए और अलग डिजाइन टाइप का लगे। जैसे यहाँ पे ग्रीन पेंट है, हम यहाँ रेड इनामेल चढ़ा रहे हैं, तो क्या करना है, पेंट को एक बराबर में पेंट नहीं करना है, उसको पेड़ की शाखा की तरह करना है। पेंट को पेड़ की शाखा की तरह करना है कि जैसे लगे कि इसमें एक पेंट दूसरे पे छिड़का हुआ है, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इस तरह से पेंट कर रहे हैं। सबसे पहले इनामेल देंगे, उसके बाद इसको ड्राई होने के बाद फिर इसके ऊपर पेंट चढ़ाएंगे। इनामेल क्या है, इनामेल पेंट को अच्छे तरह से
इनामेल पेंट को भी पकड़ता है और साथ साथ नीचे मेटल को पकड़ता है। तो मेटल को पकड़ने के लिए सबसे पहले इनामेल देना ज़रूरी है। इनामेल नहीं देंगे तो पेंट चिटक जाएगा। लेकिन बहुत सारे जगह पर देखते हैं लोग पेंट डायरेक्ट कर देते हैं, जो कॉन्टेक्ट बेसिस पे या अदर जगहों पे जो जहाँ पेंट रहता है कुछ, वहाँ पे डायरेक्ट लोग पेंट कर देते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि पेंट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और अंदर जो जंग लगा हुआ रहता है, जिसको सरेस कागज़ से सफाई नहीं करने के कारण वहाँ पर से आराम से भी पेंट छूट जाता है। इसलिए सबसे पहले पेंट के ऊपर अगर पेंट करना है तो पहले से जो पेंट लगा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करना आवश्यक है। डिस्ट्रॉय नहीं करें तो भी कम से कम उस पेंट को रगड़ के खुरदुरा कर दें, जिससे कि दूसरा पेंट आराम से उसके ऊपर चिपक जाए। तो मैं इसके ऊपर अभी इनामेल चढ़ा रहा हूँ। इनामेल चढ़ाने के बाद जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम किसी कलर का पेंट देंगे। तो यहाँ कौन सा कलर का पेंट देंगे, तो यहाँ में हम रेड पेंट देंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे इनामेल चढ़ा दिया, यहाँ पर भी इनामेल चढ़ा दिया। इनामेल पेंट अभी ये सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। सूखेगा तो ये इनामेल पेंट में लाइट नहीं होता है, बिल्कुल लाइटलेस होगा। तो अभी देखिए गाइस, और इधर में अभी इनामेल चढ़ाना बाकी है। अभी मैं इधर में इनामेल चढ़ा रहा हूँ। इनामेल चढ़ने के बाद कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे और सूखने के बाद फिर हम उस पर पेंट चढ़ाएंगे, कलर चढ़ाएंगे। तो पेंट के ऊपर इनामेल चढ़ाना, नया पेंट करते समय या पुराना पेंट उखाड़ने के बाद सबसे पहले इनामेल देना बहुत ही ज़रूरी है। इनामेल नहीं देने से आपका ये सही पेंटिंग नहीं होगा और पेंट पकड़ नहीं पाएगा और कुछ दिन में जंग लगकर ये पेंट छूट जाएगा। तो इसलिए हम पेंट इनामेल दे रहे हैं। देखिएगा सभी जगह जहाँ जहाँ पेंट उठा हुआ है सबसे पहले इनामेल देंगे, तब इस इनामेल को पेंट से ढकेंगे। तो देख रहे होंगे कि मैं सभी जगह इनामेल दे रहा हूँ और इतनी जगह मैं इनामेल दे चुका हूँ। अब मैं इस साइड में इनामेल देता हूँ।
तो गाइज मैंने सभी जगह लगभग इनामेल चढ़ा दिया हूँ। देखिए इधर भी इनामेल लगा दिया, ये नीचे में भी इनामेल लगा दिया, यहाँ भी इनामेल लगा दिया, यहाँ भी इनामेल लगा दिया और वो साइड में भी इनामेल लगा दिया। तो अभी गाइज हम थोड़ा पेंट को सूखने का इंतज़ार करते हैं। और हाँ, जो ये पेंट बचा हुआ रह गया, ये पेंट, इसको हम क्या करेंगे, फिर उसी डब्बे में डाल देंगे जहाँ से हमने निकाले थे। तो इसी डब्बे में हम पेंट को डाल देते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर अगला पेंट करते हैं। जब ये इनामेल सूख जाते हैं, सूखने के बाद एकदम वाइट हल्का भुरभुरा कलर का हो जाएगा। ये इनामेल सूखने के बाद भुरभुरा कलर का हो जाएगा। उसके बाद हम फिर दोबारा पेंट इस पर चढ़ाएंगे जो कलरफुल होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइज हम थोड़ा वेट करते हैं। हेलो गाइज, तो हम अब देख रहे हैं ये साइकिल पर जो इनामेल चढ़ाए थे ये अभी ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर कलर चढ़ाएंगे। तो देखिए एक पेंटर साहिबा हैं जो कलर चढ़ा रही हैं, मदद कर रही है, कलर चढ़ाने में मदद कर रही हैं। तो ये इनामेल है, इनामेल देखिए, और उदासीन कलर का दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर का। और जो ओरिजिनल पेंट होता है वो लाइट होता है, देखिए लाइट। तो इसके ऊपर अब हम इनामेल चढ़ाएंगे। देखिए इनामेल, छोटे पेंटर इनामेल चढ़ाने में मदद कर रहे हैं, पेंट चढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और लाइए, अब नहीं लाइए, लाइए, हम जल्दी जल्दी मार देते हैं। देखिए इसमें करिए, अब इसमें डिजाइन, अरे देखो ना, इसमें देखिए, अब देखिए इसके ऊपर पेंट चढ़ाते हैं तो कितना लाइट कलर आता है। इनामेल इनामेल के ऊपर पेंट चढ़ा रहे हैं। ये हो गया पेंट। तो इस तरह से पेंटिंग किया जाता है। पहले सर इस कागज़ मारे, उसके बाद फिर इनामेल दिए, इनामेल दे करके उसके बाद ये पेंट दे रहे हैं। तो ये हो रहा है पेंटिंग।
ये पेंट बहुत टिकाऊ होगा। अगर इनामेल नहीं देंगे, मेटल का इनामेल अलग आता है और लकड़ी का इनामेल अलग आता है। अगर पेंट से पहले इनामेल नहीं देंगे अच्छी तरह से स्रेस मार के क्लीन करके, तो फिर ये टिकाऊ नहीं होगा और पपड़ी की तरह पेंट उखड़ जाएंगे। इसलिए जब भी पेंट करें तो सबसे पहले पुराने पेंट को हटा दें और एकदम मेटल वाइट कलर का दिखना चाहिए। और पेंट के ऊपर पेंट कभी न करें, हमेशा पेंट को डिस्ट्रॉय करके ही, क्लीन करके ही दूसरा अदर पेंट्स करें, उससे पहले इनामेल देकर। तो इसका पेंटिंग हो गया। अब पेंटिंग होने के बाद भी एक प्रोसेस है जिससे कि इसमें और लाइट आए। ये तो हम एयर मशीन से नहीं कर रहे हैं, एयर गन पेंटिंग से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पेंट और चमकीला और लाइटफुल हो, इसके लिए कि हम थोड़ी छोटा सा प्रोसेस करेंगे जो हम आपको दिखाते हैं। ये पेंट करने के बाद अभी हम इसमें पेंट कर देते हैं। यहाँ पे इनेमेल दिया हुआ है, यहाँ पे पेंट मार देते हैं। उसके बाद वो प्रोसेस हम आपको दिखलाते हैं क्या प्रोसेस है। वो प्रोसेस देखने के बाद आपको समझ पाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो पेंट को और मजबूती से पकड़ सकता है और खूबसूरत भी शाइनिंग भी लाएगा। तो प्रोसेस अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ी देर में दिखलाते हैं पेंट करके। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत था, जहाँ जहाँ हमने पेंट दे दिया, जहाँ जहाँ जंग दिखाई दे रहा था, वहाँ पे क्लीन करके हमने पेंट मार दिया है। उसके बाद वो प्रोसेस अभी दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में बस वन साइडेड और पेंट मारना है। उसके बाद हम तुरंत ही वो प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो गाइस थोड़ी देर में प्रोसेस करने के वक्त मैं वीडियो बनाता हूँ। हेलो गाइस, तो फिर मैं वापस आ गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साइकिल की पेंटिंग का अंतिम प्रोसेस। तो ये मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर। अब इसका इस्तेमाल करेंगे पेंटिंग में। तो कैसे करेंगे सो तो देखिए, पेंटिंग का पूरा प्रक्रिया हो गया है। पहले इसको सरेस कागज़ से पूरा रब किया, स्मूथ किया। उसके बाद फिर इनामेल दिया जो ब्राउन कलर का था। उसके बाद फिर पेंट कर दिए। पेंट करने के बाद एक सबसे प्रमुख प्रक्रिया होता है, इसको एयर फ्लो देना है। एयर फ्लो के साथ हीटिंग देना। तो हीटिंग देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एयर ड्रायर का। मेरे पास और कोई मशीन नहीं है, तो मैं यहाँ एयर ड्रायर का इस्तेमाल करता हूँ और उसको हीट देता हूँ। और हीट देने से क्या होगा कि इस पेंट के अंदर जो पेंट अच्छा से पिघल जाएगा और पिघल के इस पेंट के अंदर जो एयर बबल होगा वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर हीटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। जिससे पेंट में लाइट आ जाएगा और एयर बबल भी बाहर निकल आएंगे। और पेंट जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। तो पेंट बहुत सारे देखे होंगे, पेंटर भी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रक्रिया करने से पेंट का लास्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट से पेंट एक दूसरे में चिपकने की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पेंट मेटल के साथ बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और ये जल्दी छूटेंगे नहीं। तो ये प्रक्रिया देखिए हम किस तरह से करते हैं। ये लास्ट प्रक्रिया है पेंटिंग का। ये प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है।
से गर्म हवा निकल रहा है जो पेंट को पिघला भी रहा है, गर्म भी कर रहा है और सुखा भी रहा है। 3 काम इससे हो रहा है। और इसके अंदर पेंट के अंदर जो एयर बबल है ये बाहर भी आ रहे हैं, जो हम आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत छोटे छोटे एयर बबल होते हैं जो दिखाई नहीं देंगे। तो देख रहे हैं हम किस तरह से पेंट को पिघला रहे हैं, और पिघलने के साथ ही इसका बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त मजबूत होते जा रहा है। क्योंकि एयर का फ्लो भी है, एयर के फ्लो इसको अच्छी तरह से चिपका रहा है, हीट करके पेंट को अच्छी तरह से चिपका रहा है। तो ये पेंटिंग के बाद ये प्रक्रिया करने से कोई भी पेंट बहुत मजबूती से और वजन बहुत टिकाऊ से पकड़े हुए रहता है और ज़्यादा दिन लास्टिंग होता है। ये प्रक्रिया कोई भी पेंटर नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको ये प्रक्रिया बतलाएंगे या करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। उनको क्या मतलब है कि आपका पेंटिंग मजबूत हो या कमज़ोर हो, उनको सिर्फ पेंटिंग करने से मतलब है, अपने पैसा लेने से मतलब है। तो ये प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। तो पीछे वाला भाग लगभग हो गया। और हीट बढ़ा कर दे देते हैं, एक बार फुल हीट कर दे दिए। नाइट का वक्त है इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अब चलते हैं आगे के मेडी कार्ड। साइकिल के आगे की ओर मेडी कार्ड दूरी में है इसलिए हम नज़दीक कर लेते हैं। और ये रहा साइकिल का आगे का मेडी कार्ड। अब इसके ऊपर एयर फ्लो देंगे, इसमें हम क्योंकि फुल एयर फ्लो देंगे, फुल हीटिंग को है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, धैर्य से देखिए। ये जानकारी हर व्यक्ति को रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस पेंटिंग का लाइफ कम से कम 10 ईयर के लिए हो गया। 10 ईयर तक ये पेंट छूटेगा नहीं। क्योंकि इसके ऊपर पेंटिंग के बाद हीट एयर फ्लो दिया गया, इसलिए इसका अधेसन पावर बॉन्डिंग पावर बहुत बढ़ गया। अधेसन बॉन्डिंग पावर बहुत बढ़ गया।
तो कहीं पे गाड़ी का पेंटिंग करते हैं, बाइक का पेंटिंग करते हैं, साइकिल का पेंटिंग करते हैं, या वह पेंटिंग जो पानी में रहने वाला जगह पे किया जाता है, जो मशीनरी को पानी में रहना हो, वहाँ पर भी इस तरह का पेंटिंग करें। पेंटिंग करने के बाद हीट एयर फ्लो ज़रूर प्रवाहित करें, जिससे कि पेंटिंग का बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो। देख रहे हैं जैसे जैसे एयर फ्लो हम देते जा रहे हैं वैसे वैसे पेंटिंग बहुत शाइनिंग आता जा रहा है, इसमें बहुत शाइन आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का एयर फ्लो निकलता, एयर बबल निकलता जा रहा है। और इसमें जो ब्रश का रेसा रेसा जो दिखाई दे रहा था वो भी डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूट होकर यह पिघल रहा है, पिघल कर एक होता जा रहा है। तो ये प्रक्रिया को किसी ने पेंटर ने आज तक नहीं आपको बतलाया होगा। लेकिन ये प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे मोटे पेंटिंग को हम लोग खुद कर ही सकते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत बड़े बड़े पेंटिंग में इस्तेमाल नहीं भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। और उतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है, जितना पेंटिंग करने में टाइम लगता है उतना ही टाइम हीटिंग करने में भी लगता है। एक बार एयर फ्लो दे देने से हो गया हीटिंग एयर फ्लो। इसके लिए और ज़्यादा पावर का भी हीटिंग मशीन यूज कर सकते हैं, ये तो बहुत कम पावर का है। और टेम्परेचर उतना ज़्यादा भी नहीं देना है जिससे कि पेंट जल जाए, सीमित टेम्परेचर देना है जिससे कि पेंट ना जले। इसमें किसी भी हालत में 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना है। 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देंगे तो पेंट जलने लगेगा। आपको बुला रहा है बता। ठीक है गाइज, तो ये हीटिंग प्रोसेस भी अब समाप्त हो चुकी है और पेंटिंग का फुल प्रोसेस समाप्त हुआ। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे लगे होगी, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।